हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जनरली ये देखा जाता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को वाइवा में कोई क्वेश्चन करते हैं या उनके रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उससे रिलेटेड वो सब कुछ लिखते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे आते ही नहीं है। और जिसकी वजह से जब मार्क्स आते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं होते। फिर बच्चों को लगता है कि हमने तो सब कुछ लिखा था और हमें मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमको एक स्पेसिफिक आंसर ही लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर की सारी भूमिका बना देंगे, लेकिन जो मेन कॉज है, जो मेन चीज है, वहां पे हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो राइट इन स्पेसिफिक मैनर, पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है। और इन पॉइंट वाइज को आंसर करने के लिए एक चीज और जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से समझ के पढ़ो कि वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाए, कि आपसे कई सालों बाद भी कोई पूछे तो वो आपको हमेशा याद है, क्योंकि जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तभी आपने उसको इतने इस तरीके से पढ़ा था कि वो सेट हो गया, फीड हो गया। अब देखो, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। मैं आपको कोई तरीका बताती हूँ, हो सकता है आपको वो तरीके से नहीं अच्छे से याद रह रहा है, तो आप अपना कोई तरीका बना लीजिए। ये सब कुछ आपका तरीका है, और जितना आप इंटरेस्टिंग करके पढ़ सकते हो वो आपको हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोटर पॉइंट्स। अब देखो, इसकी स्टार्टिंग ही अगर आप करते हो तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो। मोटर, अब फिजियोथेरेपिस्ट है तो हम मोटर मतलब कि इट इज समवेयर रिलेटेड विद द मोटर नर्व। और पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट तो मतलब एक डॉट है, तो इन्हीं को अगर हम ज्वाइन करके बात करेंगे तो मोटर पॉइंट क्या हुआ? ये वो पॉइंट है मसल का जहां पे एक मोटर नर्व एंटर करती है। पॉइंट वेयर अ मोटर नर्व एंटर्स द मसल इज नोन एज द मोटर पॉइंट। तो ये जो मोटर पॉइंट है, अब देखो ये कहाँ पे होगा? जहां मसल होगी, हर मसल में मोटर पॉइंट होगा, क्योंकि हर मसल में एक मोटर नर्व भी होगी। लेकिन जब हम एक ग्रॉसली पढ़ते हैं तो हम उसको दो तरीके से पढ़ते हैं। या तो आप इस तरह से पढ़ते हैं कि स्टडी अबाउट द मोटर पॉइंट्स ऑफ द अपर लिम, लोअर लिम, या फेशियल मसल मोटर पॉइंट, या बैक मसल मोटर पॉइंट। या फिर कई बार क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नर्व रिलेटेड, लाइक कि आप राइट अबाउट द मोटर पॉइंट्स ऑफ द रेडियल नर्व, की मतलब वो नर्व का पाथ जहां भी है अपर लिम में, तो वहां पे आपको जितने भी मोटर पॉइंट्स हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। लेकिन ये एक बहुत इजी तरीका है कि आप अगर नर्व के पाथ पे पढ़ते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इजी है रेदर देन कि अगर हम एक साथ एक एरिया को कवर करते हैं। वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको दूसरा तरीका ज्यादा इजी लगे। तो देखो, मोटर पॉइंट कहाँ पे है? मोटर पॉइंट हर मसल में है। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाए कि भैया मसल में कहाँ पे है, तो स्मॉल मसल्स में तो हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते। लेकिन लार्ज मसल में क्या होता है, उसकी एक मसल बैली होती है। तो लार्ज मसल में हमें मोटर पॉइंट कहाँ मिलता है? जनरली बैली के सेंटर में हमको मोटर पॉइंट मिलता है। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दैट मोटर पॉइंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल पॉइंट। मतलब ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होता है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल है मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा? वहां पे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका रिवर्स क्या होता है? रुकावट कम है तभी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो होती है वो मिनिमल रेसिस्टेंस होती है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, और रेसिस्टेंस जो है वो मिनिमम। कहाँ पे मिलते हैं? मसल में मिलते हैं। लार्ज मसल में अगर पूछा जाए तो मसल बैली के जो सेंटर पार्ट होता है वहां पे हमको मोटर पॉइंट देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारा मोटर पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए जो हम मोडालिटी यूज करते हैं वो होता है NMES या न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। और इसमें क्या करते हैं, हम स्किन एरिया को स्कैन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाइसेप्स का मोटर पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, और यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? पेन इलेक्ट्रोड। और उसको हम मसल के ऊपर मूव करते हैं
एंड वी कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। और जो हमारा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, उस मसल की एंटागोनिस्टिक मसल पे हम एक पेड इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड हमारा पेन इलेक्ट्रोड रहता है जिसके थ्रू हम उस पूरी मसल को स्कैन करते हैं। तो जहां जिस पॉइंट पे हमें एक मिनिमल इंटेंसिटी से मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन मिलता है वो पॉइंट ही हमारा क्या होता है, मोटर पॉइंट होता है। अब ये मोटर पॉइंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो मोटर पॉइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जहां पे न्यूरोनल कुछ इंजरीज हो जाती हैं, कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो इन सब केसेस में हम एक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन यूज करके हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें हर मसल का मोटर पॉइंट पता होना चाहिए। अब ये मोटर पॉइंट को आप स्टडी दो तरीके से, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, या तो आप नर्व के बेसिस पे स्टडी कर सकते हो या आप एक एरिया के बेसिस पे स्टडी कर सकते हो। अब ये जो हम न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज कर रहे हैं, तो जब हम एक मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं उससे क्या होता है, एक तो जो मस्कुलर जो टोन होती है वो अच्छी मेंटेन्ड होती है, वहां पे हमें डिजायर्ड जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं मसल में वो मिलते हैं, और दूसरा एक जो आपका मोटर पॉइंट है उसको जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो वो एक मिनिमल डिस्कम्फर्ट देता है पेशेंट को। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के अगर हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली अच्छे आने ही वाले हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बाकी आगे के कुछ आने वाले वीडियोस में हम हर एरिया के मोटर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको जितना ईजी और इंटरेस्टिंग बना सकूं कि अगर आपसे बोला जाए कि आप अपर लिम्ब के मोटर पॉइंट्स बताओ तो आपकी टिप्स पे हों वो। सो टिल देन keep watching our videos, stay connected with us, and thank you so much.